ये जरा हमारी ऑडियंस को बताइए, जो यंग ऑडियंस है, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले इनका काम क्या होता है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं अभी तक अपनी अम्मी को रोज जाके देती हूँ। हम सोप और सूप और सर्फ बेचते हैं। आजकल तो सूप बहुत बेच रहे हैं, हर जगह होर्डिंग नजर आ रही है मुझे। क्या स्लाइड छोड़ो, पता नहीं टेस्ट करो क्या। बिल्कुल। We are the people, the misunderstood small niche of people who work and protect the corporate reputation of the corporate brand. It does not have to be Knorr, Lux and Surf Excel. It has to be unique. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, हम बिल्कुल ये आ रहा है। agree बिल्कुल करते हैं, अभी बजट सीजन है तो बहुत सारी आप पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग देख रहे होंगे। What you call the boring thing. Well, it could be very interesting to some, it could be very boring to others, but these are all policy related. It is engagement with governmental stakeholders, it is engagement with any societal stakeholders जो आपकी business की ability to operate, उसको continue, उसको run करने को impact या influence कर सकते हैं। Is it a high pressure job जो corporate affairs की है? It is a job for people who have appetite for chaos and excitement. कुछ लोगों के लिए pressure is something that gives them energy. अस्सलाम वालेकुम, सारा पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी गेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, जिनसे हम बात करेंगे। माशाल्लाह काफ़ी उनका डाइवर्सिफाइड करियर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी से वाबस्ता है, कौन सी भी आपको बता देंगे। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टॉक बिकॉज ना सिर्फ हम इनका जो पर्टिकुलर एरिया है ऑफ एक्सपर्टीज़ उस पर बात कर रहे होंगे, बट विल टेक यू थ्रू। शी इज़ अ यंग प्रोफेशनल माशाल्लाह हुज़ बीन डूइंग रियली वेल इन हर करियर। थोड़ा सा आपके लिए हम गाइडेंस भी लेकर आएंगे और वो क्या क्या कहना चाहिए कि उरूज ज़वाल करियर में होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। अभी आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हर बिफोर दिस रिकॉर्डिंग और बड़ी मज़ेदार बातें ये अपनी एजुकेशनल लाइफ और अपने करियर के बारे में बता रही थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा अरशद, हु इज़ द ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर एट यूनिलीवर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अदील, थैंक यू, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, एंड इट्स गुड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, गुड टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इन फैक्ट वैसे हमारी इसके बियॉन्ड तो मुलाकातें रही हैं। यूनिलीवर के साथ हमारी ज़ाहिर है स्टार्टअप पाकिस्तान की पार्टनरशिप काफ़ी गहरी है, काफ़ी डीप है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने पिछले सालों में किए हैं। लेकिन आज मुझे जब पता चला कि फातिमा आ रही हैं, सो मैंने कहा चलें जी, पुरानी यादें भी कुछ ताज़ा करते हैं, लेकिन फातिमा से ज़रा कुछ उनके काम वगैरह के बारे में जानते हैं। सो हाउ आर थिंग्स फातिमा, हाउ इज़ वर्क? गुड टू हैव यू बैक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे हमेशा, मैं अभी आपसे कह भी रही थी, बल्कि एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट के पीछे लेंस कैमरा के पीछे खड़े होने का, बिकॉज जिस एरिया ऑफ वर्क में मैं काम करती हूँ, राइट, दैट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं, उनकी मैसेजिंग क्या है। सही। तो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर मी टू बी सिटिंग हियर एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग। थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। आई वाज अभी मैं लास्ट वीक किसी से बात कर रही थी, इस जून मुझे 10 साल हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैं काम कर रही हूँ। यस, पूरी एक डेकेड। और अगर मैं अब किसी से भी बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उनको एलियन लगता है कि 10 साल किस तरह आपने एक जगह गुजार लिए। राइट। सो मोर देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन या स्कूल के अलावा, आई थिंक दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट रनिंग एसोसिएशन आप किसी के साथ। ज़ाहिर है मैं ज़ाती तौर से ये समझता हूँ, ज़ाहिर आपका टैलेंट अपनी जगह होता है, किस्मत का भी बड़ा खेल होता है, वेयर यू एंड अप विद। मेरे ख्याल से जो आपकी लक होती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिनोमिनन ऑफ आवर लाइफ। सो आपके लकी स्टार्स वर देयर दैट यू एंडेड अप इन यूनिलीवर, बिकॉज ये उन कंपनियों में से एक कंपनी है जहाँ पे आप अपना पूरा करियर गुजार सकते हैं। एंड इट्स, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मेरे सामने कोई यूनिलीवर की गेस्ट बैठी हुई है, नो, माई फ्रेंड्स वर्क देयर। जब हम IBM में खुद होते थे, सो यूनिलीवर और एक और FMCG कंपनी, इनफैक्ट वो 3 FMCG कंपनीज होती हैं, मैं किसी एक में अगर आप लग जाएँ तो फिर आपकी कहते हैं ना नैया पार है लाइफ की। सो द कंपनी टेक्स केयर ऑफ यू, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है माशाल्लाह एट दिस एज। शी इज़ अ यंग प्रोफेशनल, एज आई सेड, शी इज़ अ ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द कंपनी एज वेल ऑफ योर लॉन्जेविटी हियर। एब्सोल्युटली, बिकॉज आई वुड से इन फैक्ट अगर हम यूनिलीवर की एवरेज करियर स्पैन से कंपेयर करें तो आई वुड बी वन ऑफ द people who have a relatively younger, shorter career. सही। क्योंकि एक लफ्ज़ है यूनिलाइफर। अगर हम देखें हमारी आज की मैनेजमेंट या पुरानी मैनेजमेंट, people have average careers of 15, 20, 25, 30, 40 years with this company. तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि टैलेंट सिर्फ इस कंपनी में है और कहीं और नहीं है। टैलेंट हर जगह होगा, लेकिन
द एनवायरनमेंट एंड आप जो बात कर रहे थे किस्मत, जी बोथ हैव टू अलाइन कि आप इतनी अपनी ज़िंदगी का पोर्शन बिल्कुल है। किसी एक जगह को डेडिकेट कर सकते। दैट इज अमेजिंग। लास्ट टाइम फातिमा जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उस जमाने में आप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा सिलसिला था। बिल्कुल। आई थिंक यूनिलीवर की कोई ग्लोबल कैंपेन भी रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी चल रही थी। बिल्कुल। एंड तो उस पर हम अभी ज़रा बात करते हैं, लेकिन नाउ माशाल्लाह अब आप कॉर्पोरेट अफेयर्स देख रही हैं। ये ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइए, जो यंग ऑडियंस है, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले इनका काम क्या होता है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं अभी तक अपनी अम्मी को रोज़ जाके देती हूँ क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि मैं करती क्या हूँ। हम हमेशा पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए या फिर जो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको ख़रीदने के लिए जो सबसे पहले शायद चीज़ कंसिडर करते हैं इसके वो कहाँ के हैं, इंस्टीट्यूशन क्या है। तो किसी के लिए IB एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा, किसी के लिए लम्स होगा, किसी के लिए हार्वर्ड होगा, किसी के लिए गूगल होगा, एप्पल होगा, यूनिलीवर होगा, सैमसंग होगा। जो ब्रांड्स हम ख़रीदते हैं, आप अगर फैशन ब्रांड्स की, लग्जरी ब्रांड्स की बात करें तो हम पहले उनके हाउस जहाँ से वो आते हैं उसकी बात करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। मेरी जॉब ये है कि आपका, मेरा, घर पे बैठे हुए कंज्यूमर का, व्यूअर का, गवर्नमेंट का, NGOs का, सिविल सोसाइटी का, उस ब्रांड के बारे में क्या ख्याल है जो उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सही। अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सफोर्ड की, तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है? ऑक्सफोर्ड से मुझे यूनिवर्सिटी जहन में आती है। बिल्कुल। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड कि हालांकि वो शायद एक जगह होगी इन द UK, लेकिन द यूनिवर्सिटी इज़ द ब्रांड दैट वी टॉक अबाउट। एक रेपुटेशन जो कई 100,000 सालों से उन्होंने बिल्ड की है, वो ऐसी चीज़ है जो अगर आज लोग कोविड की वजह से या फिर किसी और वजह से पढ़ाई करना छोड़ दें, लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड एक इदारा है जिसके बारे में लोग जानेंगे और वो उसको रिस्पेक्ट करेंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन उस रेपुटेशन को, उस हर इंसान को जो उस रेपुटेशन या फिर उसकी क्वालिटी को या उसकी वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें आपके कंज्यूमर्स शामिल हैं, जिसमें आपकी, जिसको हम कहते हैं आजकल की इन्फ्लुएंसर्स या ओपिनियन फॉर्मर्स शामिल हैं, उनको समझता है, उनके साथ डील करता है। अगर कोई बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यूनिलीवर को भी, तो सिंपलेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? हम सोप और सूप और सर्फ बेचते हैं। बिल्कुल। आजकल तो सूप बहुत बेच रहे हैं। हर जगह ही होर्डिंग नजर आ रही है मुझे। पे आप क्या फ्लाइट छोड़ो, पता नहीं टेस्ट करो क्या। बिल्कुल। आप those are the things that you remember, but you always know कि okay, I can go and have this brand because इसको जो कंपनी बना रही है उसको मैं ट्रस्ट। क्या वो ट्रस्ट गवर्नमेंट के पास भी है, कंज्यूमर के पास भी है? कोई अगर हमारे साथ आर्टिस्ट काम कर रहा है, सेलिब्रिटी काम कर रहा है, तो क्या वो उस ब्रांड को एंडोर्स करेगा? सही। वी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैट ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। वंडरफुल। और वो ऐसा है कि अगर, और आजकल तो कैंसिल कल्चर एक बड़ी चीज़ है, राइट? सो रेपुटेशन अगर आपकी ख़राब हो जाए, राइट, या फिर उसकी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट आ जाए, तो आपकी बिजनेस और एबिलिटी टू डू बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल ऐसे। एंड वी आर द पीपल, द मिसअंडरस्टूड स्मॉल niche of people who work and protect the corporate reputation or the corporate brand. So it does not have to be Knorr and Lux and Surf Excel. It has to be Unilever that we look after. You have a background in corporate communications. आपका माशाल्लाह काफ़ी अरसा उसमें रहा. In fact, your last position, उस पर भी मैं sustainability पे अभी मेरा दिमाग वहाँ पे अटका हुआ है, मैं उस पर आऊँगा फुर्सत से. But how does your role as a corporate communication manager for one of the largest multinational companies in Pakistan आपके इस नए रोल में आपकी मदद कर रहा होता है? देखिए, मेरा पूरा, अगर मैं इफ आई लुक एट द इंटायरिटी ऑफ माय करियर, वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में ही रहा है। राइट। तो अगर हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने बात की थी रेपुटेशन बिल्डिंग की, प्रोटेक्शन की, उसमें देखें तो व्हाट, एंड दिस कुड आल्सो बी इंटरेस्टिंग फॉर एनी अनलकी और लकी पर्सन हु वांट्स टू हैव अ करियर इन कम्युनिकेशंस। या तो आप जाते हैं इन प्योर कम्युनिकेशंस, विच इज़ के आपके अगर CEO हैं तो उनकी क्या मैसेजिंग होगी, उनकी लिंक्डइन स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कंपनी के बिहाफ पे मैसेजिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आप प्रेस रिलीज़ लिखेंगे, आप मीडिया से एंगेजमेंट करेंगे,
आप आपके प्लेटफॉर्म से पार्टनर करेंगे फॉर एनी कैंपेन दैट यू डूइंग। फिर है द मोर इम्पैक्ट ड्रिवन वर्क विच इज सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे आपका जहन अटका भी है। इसके अगर एक बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा, सोसाइटी का कोई इम्पैक्ट उस पर होगा। ठीक। हाउ डू वी मेक श्योर कि दोनों के लिए वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो, दोनों को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। राइट। एंड देन देयर इज़ द बोरिंग वर्क विच इज़ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। विच इज़ थिंग्स लाइक कि आपकी बिजनेस की सप्लाई चेन को अगर एक मटेरियल की ज़रूरत है कल, और वो मटेरियल आपको XYZ चाइना, बांग्लादेश, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, हम ये बिल्कुल आ रहा है, assume करना, बिल्कुल एब्सोल्युटली। Yeah. और अब किसी कंट्री के किसी फैसले की वजह से वो स्ट्रेट बंद हो गया, राइट? बिल्कुल। व्हाट विल यू डू? विल यू जस्ट वेट कि अच्छा कल बनाएंगे जब आ जाएगा, या फिर आप ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे जो कि सप्लाई चेन का काम होगा, या फिर आप अपने नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करेंगे, वेदर रीचिंग आउट टू द गवर्नमेंट, किस अपनी कंट्री की, अपनी जो अगर पेरेंट मल्टीनेशनल के केस में पेरेंट कंपनी की, कि वो आपको सपोर्ट करें, पॉलिसीज़ ऐसी लाएं जिस पे अगर फॉर एग्जांपल एक की मटेरियल है, एक की पॉलिसी है जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री लग सकती है या नहीं लग सकती, एंड हाउ डज़ दैट इम्पैक्ट यू। अभी बजट सीजन है तो बहुत सारी आप पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग देख रहे होंगे ऑन हाउ डू वी मेक श्योर कि पाकिस्तान में बिजनेस ऑपरेट करना, चलाना, सस्टेन करना आसान हो। सही। Those are all the corporate affairs related things. What you call the boring thing, yes. right? Well, it could be very interesting to some. It could be very boring to others. But these are all policy related. It is engagement with governmental stakeholders. It is engagement with any societal stakeholders जो आपकी business की ability to operate, उसको continue, उसको run करने को impact या influence कर सकते हैं। Is it a high pressure job जो corporate affairs की है? It is a job for people who have appetite for chaos and excitement. All right. अगर आप, कुछ लोगों के लिए प्रेशर इज समथिंग दैट गिव्स देम एनर्जी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्रेशर एक बिल्कुल डिसेबलिंग चीज़ हो जाती है जिससे वो नहीं डील करना चाहेंगे, और वो क्यों डालेंगे अपने आप को इस सिचुएशन में। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि मुझे लगता है अगर मैं 10 साल से 12 साल से ये चीज़ कर रही हूँ तो मेरा एक भी दिन सेम नहीं था, क्योंकि इसमें अनलाइक मे बी अदर डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस, फाइनेंस वाले को पता है कि उसको क्या करना है, दिन रात आके वही करना है। मेरे भी जहन में फाइनेंस की एग्जाम्पल ही आ रही थी अभी, यार ये बहुत बदनाम है बेचारे, एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं। इट्स लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है ना, आसान है पकड़ना सब फाइनेंस को। चलो हम सप्लाई चेन ले लेते हैं। सप्लाई चेन को भी वैसे तो अब दैट्स चेंजिंग, बट उनको भी पता है कि दिस इज अ जॉब टू बी डन। फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट योर डे विल लुक लाइक। ठीक। बट यू कांट एवर से कि कहीं कोई प्रेसिडेंट के क्या डिसीजन की वजह से किसी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, किसी कैंपेन की वजह से क्या कैंसिल हो जाएगा, और कल न्यूज़ साइकिल में ऐसा क्या हो सकता है जो आपकी कंपनी और आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट कर ले। If you like that excitement and that unpredictability, this is a great career for you. Excellent, ज़बरदस्त। अब ज़रा थोड़ा सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी आपने टाइम भी वहाँ पे स्पेंड की। You were for 3 years आप जो है वो सस्टेनेबिलिटी वाले एरिया में थी, बल्कि 4 साल माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं मुझे और ज़्यादा। मैं आपके लिंक्डइन देखता जा रहा हूँ तो ये तो काफ़ी आ रहा है सिलसिला। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर भी, इट सेज अरेबिया, टर्की, बांग्लादेश। दैट्स वंडरफुल। मुझे ये बताइए कि यूनिलीवर में तो चलें सस्टेनेबिलिटी एक ग्लोबल ड्राइव का हिस्सा है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो हमारी कम्युनिकेशन हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, आमिर वाज हियर एज वेल, ही टॉक्ड अबाउट दिस बिकॉज देयर वाज अ ग्लोबल पुश एंड देयर वाज एन इवेंट जो हमने कवर भी किया था आपके हेड ऑफिस में। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट की मैं अब यूनिलीवर से हट के बात करता हूँ कि पाकिस्तानी कॉर्पोरेट जो हैं, क्या वहाँ पे वाकई सस्टेनेबिलिटी को अब एक एज अ सीरियस मैटर लिया जाता है, या इट इज़ जस्ट अ बज़वर्ड कि यार मैं एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अपनी छाप देता हूँ, ये मैंने काम किए। डू दे रियली मीन व्हाट दे आर डूइंग नाउ? ये नियत को क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ को देख लेते हैं। क्या किसी का ये जानना कि सस्टेनेबिलिटी क्या है 5-10 साल पहले ज़रूरी था? मे बी नॉट सो मच, बिकॉज जो सस्टेनेबिलिटी, और हम इसको कैसे आसान करते हैं, ठीक, ऐसे कोई भी चैलेंजेस या इश्यूज, वो आपके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, राइट, वो आप क्लाइमेट से रिलेटेड हो, वो नेचर से रिलेटेड हो, या फिर वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, राइट,
वो आपके बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. अगर पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती तो बिजनेसेस किन कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचेंगे? अगर हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से रास्ते, एबिलिटी टू ऑपरेट, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट सब इम्पैक्ट हो जाता है, और जो कि हमने देखा भी है, रेन्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से बिजनेस, इकोनॉमिक लॉस, सब चीज़ें फ्रीज हो गई. ट्रू. तो वो आप चाहें ना चाहें, आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो या ना हो, आपको ऑन अ डॉलर टर्म इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है. राइट. हम हमेशा एक बात ही, आई थिंक हिफ्स हो गया होगा लोगों के, पाकिस्तान 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज है. तो अगर कोई इन्वेस्टर ये सोच रहा हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, XYZ अदर मार्केट और दिस मार्केट, वेयर शायद मैं जहाँ ऑपरेशंस लगाऊं वहाँ पे फ्लड आ जाए, आपकी एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर्स एबिलिटी टू बाय इम्पैक्ट हो, तो उसके लिए डिसीजन सेंस नहीं बनाएगा. ठीक. ये सेंस ना आई थिंक बिजनेसेस में अगर नहीं है तो फिर उनको बिजनेस करना नहीं चाहिए. Alright. The ability to continue and do what you do or make a product and be able to sell it, right? So नीड अंडरस्टैंडिंग ड्राइव कर रही है, अंडरस्टैंडिंग नीड ड्राइव नहीं कर रही. सस्टेनेबिलिटी को अब अगर हम देखें तो, एंड यू हैव हर्ड अबाउट कि SACP ने भी अब एक ESG गाइडलाइंस पास की हैं, रेगुलेशन के. किसी भी कंपनी का ये बताना ज़रूरी है कि वो किस तरह ऑपरेट करती है, कितना क्लाइमेट उसका फुटप्रिंट है, किस तरह वो अपने not trust you. If they don't, would you want to work for a company that Absolutely people not. don't trust, right? And the third is absolutely, very simply, anything in the environment around you. Environmental, when I say, I don't mean just climate, I also mean social, economic. Right. Does that stop or negatively affect your business? कोई ना कोई तरीके से तो हर कंपनी, हर बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है इन पाकिस्तान. So whether or not people like it, they have to understand कि sustainability is not just about, oh, let's hug a tree and be कि हम जब environment day होगा तो हम लाइट बंद कर देंगे. It's about कि अगर मुझे बिजनेस करना है 5 दिन के लिए तो शायद I will get away with it. अगर मुझे 500 साल के लिए करना है, और हम बिजनेस हमेशा, मुझे इतना ये सिकनिंग बात लगती थी जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है कि कोई ताकत बस इन्फिनिट लाइफ. And if you want to be a going concern and have an infinite life as a business, you have to prepare for what could hurt you today, but also what could hurt you 10, 20, 100 years down the line. Right, absolutely. So पाकिस्तान को जब कंपेयर करती हैं, बिकॉज आपने ज़ाहिर इस पे एक रीजनल असाइनमेंट भी देखा है, हाउ डू यू प्लेस पाकिस्तान कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक टर्की, अरेबिया में बहुत सारे कंट्रीज खुद आ जाते हैं. बांग्लादेश वैसे तो हमारा कज़न है, लेकिन बहुत चीज़ों में हमसे अब काफ़ी आगे हैं, ज़्यादा चीज़ों में आ गई हैं हम सब शायद. लेकिन बाकी कंट्रीज़ में क्या आपको नज़र आया कि वहाँ पे क्या गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस वगैरह हैं पहले से आ चुकी थी, अब वो सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी आगे हैं पाकिस्तान से? हाउ डू यू सी दिस रीजनल लैंडस्केप? सो आई थिंक थोड़ा सा शायद मुझे लगता है पाकिस्तान बदनाम भी है इस सिलसिले में, बिकॉज on paper we have a lot of policies that are the best in class to have, right? वो कानून तो हमारे यहाँ सारे बहुत अच्छे हैं, सिंध में भी सबसे अच्छा कानून है, आपको पता है ना. असल चीज़ उसको फॉलो करना होता है ना, उसकी एग्जीक्यूशन. मुझे लगता है कि अगर हम कंपेयर करें ऑन एलिमेंट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान शायद बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर लैक ऑफ गवर्नेंस या फिर जस्ट द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द राइट वे, हम अपनी जो हमारी कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हायर है, प्रेपरेशन और एबिलिटी टू कंट्रोल इट काफ़ी लो है. ठीक. अगर हम कंपेयर करें, एंड दिस आर नोन, राइट, अगर हमें पता है कि टर्की इज़ फॉर एग्जांपल एन अर्थक्वेक प्रोन कंट्री, राइट, सो दे विल have to think through everything and build everything with that understanding. Pakistan is a flood prone country, but
we are not built in a way that is flood proofing और climate ठीक, proofing या resilience create कर रहा है. अगर हम सोशल एस्पेक्ट से देखें तो आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल, आई थिंक वो एक केस स्टडी बन गए ग्लोबली ऑन के आप ख़वातीन को वर्कफोर्स में किस तरह लेके आएँ, Brilliant. आप माइक्रो इकोनॉमी को किस तरह आगे लेके चलें. एंड इफ़ यू हैव टू लुक एट अरेबिया, द काइंड ऑफ रीजन इट इज़, the kind of economic drivers it has versus in the recent years the most brilliant turnaround, not just infrastructurally but also PR and reputationally on climate. Those are great things to learn from. So I think those were my observations when I took a more regional look कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे बेहतर हैं, हमें कहाँ पे लर्न करना चाहिए. पाकिस्तान में सस्टेनेबिलिटी एज अ सब्जेक्ट कहीं पढ़ाया जाता है क्या? जैसे आप भी बिजनेस स्कूल से आई हैं, कभी ख्याल आया कि यार मैं सस्टेनेबिलिटी पे कोर्स डेवलप करूं एंड आई गो एंड टीच एट IUBM, यू फ्रॉम दैट प्लेस, IBA जाऊं, लम्स जाऊं, पढ़ाया जाता है कहीं पे? So it's interesting you say that because जब मैं मुझे खुद सस्टेनेबिलिटी आई वुड से जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ और मुझे करना पड़ा तो ही समझ में आया. Right. उससे पहले सबको ऑन जॉब लर्निंग थी आपकी बिल्कुल सारी. बिल्कुल उससे पहले सबको एक चीज़ पता होती है CSR. हाँ, वो तो इवेंट स्पॉन्सर करते हैं ना, वो जी. दारुसुकून में जाके आज हम दिन स्पेंड करेंगे अपना, बिल्कुल. वही वाला सिलसिला है. तो सब उसको वही समझते थे और अभी भी मैं सब लोगों से कहती हूँ कि मैं मैं सस्टेनेबिलिटी, तो वो कहते हैं अच्छा CSR. तो एक थोड़ा सा मिसनोमर इस तरीके से वो शायद फिर भी पढ़ाया जाता है बिकॉज आई रिमेंबर दैट वाज बायलाइन होती थी या सब्जेक्ट होती थी, आप बात करते थे. लेकिन सस्टेनेबिलिटी wasn't so much. In the past 2 to 3 years though, I feel every university has called me in for a guest lecture to talk about sustainability. गुड. क्या ये ऐसी फील्ड है जिसको लोग अभी एज अ सीरियस करियर ले रहे होंगे या फिर समझ रहे हैं उसका पोटेंशियल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बाय द वे, इफ़ यू लुक एट द मिडल ईस्ट, इफ़ यू लुक आउटसाइड ऑफ दैट एज वेल, ESG will now be one of the biggest job areas. And should universities be teaching it? Absolutely. They should be teaching it. You should consider it. मैं आपको सजेशन दूंगा. अच्छा है यार, पता है फातना, मैं तो ये समझता हूँ द बेस्ट वे दैट यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी इज बिकम अ टीचर. ऑनेस्ट टीचर, ईमानदारी के साथ पढ़ाना. ये नहीं कि यार सैटरडे फ्री था मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. नहीं, इफ़ यू रियली फील कि यार आई कैन रियली ऐड समथिंग टू द नॉलेज ऑफ मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कोई चीज़ जो उनको नहीं पढ़ाई जा रही. जैसे मुझे बड़ा शौक है फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ाने का, मुझे IBA से बुलाते भी रहते हैं, आप पढ़ाइए मार्केटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज. मेरे साथ से प्रॉब्लम ये, मैं टाइम कमिट नहीं कर सकता. बाकी आई वुड लव टू टीच दैट बिकॉज हमारे ज़माने में मार्केटिंग और फाइनेंशियल सर्विस होता था कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग. बट अब देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स टू मार्केटिंग दैट रियली एक्साइट्स मी सो बिकॉज दैट्स बीन माय एरिया एज वेल. कि म्यूचुअल फंड भी दें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी सेल करें, इंश्योरेंस टू सेल एंड ऑल. टाइम निकालना मुश्किल होता है सर, बट यू शुड. मैं ये नहीं कह रहा आपके पास टाइम होगा, आप भी बहुत मसरूफ होंगी, बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. I agree, and I think it's an investment that we have to make क्योंकि I'm sure everyone will find a way कि हमारे पास टाइम नहीं है उसकी. हमारे पास 1000 जवाब होंगे, लेकिन आई एग्री विथ यू इन टर्म्स ऑफ कि क्या ज़रूरी है. शायद ये भी ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो रिविजिट अ लिटिल बिट कि वो किस तरह का टैलेंट अपनी टीचिंग फैकल्टी में इंक्लूड कर रही हैं. कुछ लोग प्रोफेशनल एकेडमिक टीचर्स होते हैं एंड वी नीड academic teachers who do teaching for teachers for a career, and I come from a family of teachers, so massive respect, right? Wonderful, जबरदस्त. At the same time शायद ये ज़रूरी है, and I think हो भी रहा है कि experiential fields में जो लोग अभी active हैं. So for example, I am sure that 5, 6, 7, 8 years ago was a career in content creation or podcasting a possibility. Now it is, and there are skills to learn, right? It's not कि आप just आके बैठ जाएं और आप बात करें, right? And I would say sustainability, similar, emerging, recent. But I don't think कि वो handshake between universities and professionals उस तरीके का है where anyone can say कि it's easy or how to even get into it. Because आपने अभी बात की थी financial services, mutual funds. हर आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि इन्वेस्ट करना कैसे है? I would love to teach, but मुझे लगता है कि accessibility, understanding how to get into it, that's still a area where I struggle. चलें, वो कहते हैं ना, वो वेन ग्रेट्स्की एक मशहूर हॉकी प्लेयर था, मैं उसका कोट
अपनी आधी पॉडकास्ट में जब भी गेस्ट जाता हूँ मैं शेयर करता हूँ, कहते हैं उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक, सो वी नीड टू टेक अ शॉट, 5वें 6ठे में तो गोल हो जाएगा इंशाल्लाह, सो गिव इट अ ट्राई, बिकॉज आई थिंक यार पता है क्या, मैं फातिमा व्हाई आई एम इंसिस्टिंग दैट टीचिंग इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आई एम स्टिल अ टीचर, जहाँ मौका मिलता है मैं बल्कि ख़ानदान में बच्चों को लेके पढ़ाना शुरू करूँ, वो भी घबराते हैं मुझसे, यार अदील भाई तो बच के रहो यार, कहीं यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स के लेसन शुरू हो जाएंगे, बट आई एम पैशनेट अबाउट दैट थिंग। एंड इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो होता है ना वो फातिमा ये होता है दैट यू पुट योर फिंगर्स योर हैंड्स ऑन द पल्स ऑफ जेन ज़ी। आपको ज़रा ये अंदाज़ा होता है यार, देखो एंड में तो अभी मुल्क तो इन्हें कोई चलाना है ना, मैं तो अब वैसे भी ज़ईफ़ी की तरफ आ रहा हूँ, आप थोड़े अरसे बाद उस तरफ आ जाएंगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड टाइम वुड फ्लाई सीरियसली, एंड फिर उसके बाद इन्हीं को लेकर आना, ये कौन लोग आ रहे हैं, यानी इन पे क्या हम मेहनत कर सकते हैं कि यार इनको हम इम्प्रूव कर सकें, या कम से कम लोग आजकल कहते भी यही हैं यार ये बातें नहीं सुनते, ये बड़े इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, ये सारी बातें। मुझे बिल्कुल आई एग्री यार, हम जब छोटे थे तो हमारे बारे में हमारी पिछली जनरेशन यही बोला करती थी कि नालायक जनरेशन है, हर वक्त टीवी देखते रहते हैं और इंटरनेट आ गया है उसमें लगे रहते हैं। आपको तो शायद याद भी नहीं होंगी ये बातें, लेकिन आप तो टेक्नोलॉजी नेटिव हैं, हम तो माइग्रेंट हैं। चलें ये टीचिंग वाली बात तो खैर ये कभी हम कर लेंगे। बाकी इसके अलावा फातिमा आर यू वर्किंग टूवर्ड्स, क्या ज़िंदगी यूनिलीवर को ही दी हुई है, अपनी जॉब को ही दी हुई है, बस यही करना है, या उसके अलावा भी अपनी स्किल डेवलपमेंट वगैरह कहीं पे कुछ काम कर रही हैं? रिसेंटली स्टार्ट किया और शायद इस वजह से स्टार्ट किया कि इंसान की ज़िंदगी, जब इंसान स्कूल में होता है तो माँ बाप कहते हैं ना बस ये कर लो फिर अच्छे दिन आने वाले, फिर ज़िंदगी सेट है, और फिर जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आप बस वेट करते जाते हैं कब आएगा वो दिन जिस दिन ज़िंदगी सेट होने वाली थी, फ्यूचर जो आपको बचपन में किया गया था यार, जिस दिन सब आप फरागत होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और आप वो कर सकेंगे जो आपका वाकई दिल चाहता था। और आई रियलाइज्ड दैट ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, या तो आई क्रिएट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी जो अभी आप बात कर रहे थे फॉर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, या फिर लाइफ विल पास मी बाय और मैं भी ज़ईफ़ी की तरफ आ जाऊंगी एंड देन आई विल लुक बैक एंड रिग्रेट। एंड आई स्टार्टेड, आई वाज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं शायद एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहाँ पे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और वीकनेस को एक ही जुमले में एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, एंड जिससे इंसान, and I'm also, I think I'm a millennial, but I also remember the time where the internet was a luxury, it wasn't part of our everyday life, और शायद हमारा exposure to both content to concepts उस तरह नहीं था। One of the good things जो मुझे लगता है इस वजह से हुई है कि हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला और ऐसी बहुत सारी opportunities के बारे में पता चला जो हम पहले टैप नहीं कर सकते थे। For me that was learning about mental health, कि आपकी इमोशनल वेलबींग का आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना असर होता है, और कितने चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ कह देते हैं कि इनका मूड ख़राब है, ये तो गुस्से में ही रहते हैं, या फिर ये तो बस ज़िद्दी हैं, और हम उसके पीछे कभी भी वजह नहीं देखते। And that inspired me to start learning about it, and I am training to become a mental health counselor. Amazing. So is it some online thing that you are doing? You join कोई local institute आप जाती हैं? बिल्कुल. So there is an organization in actually Karachi which is CPPD Pakistan, and they are associated with the British Association of Counselling Professionals in Psychotherapy. And they do an experiential learning opportunity. It is over 2.5 years. It's very flexible, so आप जॉब करते करते भी अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, which I started doing, and inshallah this year I hope to complete my training. That's wonderful. तो क्या इसको आगे आप यूनिलीवर को बोलेंगे कि यार मुझे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले कोई डिपार्टमेंट में भी HR के साथ कनेक्ट कर दें, मुझे ये चीज़ें? How do you wish to take this forward? Because see, this is a full-time job that you are doing now, and I can understand that it takes a significant part of your day. जो भी है फुल टाइम जॉब, आप कुछ भी ना कर रहे हो, आपको सुबह से शाम तक तो आप एक जगह पे रात तक तो कमिटेड हैं। आप तो माशाल्लाह एक बड़ी आई वुड से एक बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। सो हाउ डू यू विश टू टेक दिस फॉरवर्ड? आई मीन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डायरेक्शन दैट यू आर टेकिंग, और मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगता है कि शायद इंसान को, यू नो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ,
यू आर इन सर्च ऑफ योर पर्पस, ये आप एक पर्पस अपना ढूंढ रही हैं. बिल्कुल. एंड नो मैटर हाउ ग्रेट अ कंपनी यू आर वर्किंग फॉर, यूनिलीवर इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, बट वो एक जॉब होती है एट द एंड ऑफ दैट, यू डोंट फाइंड योर पर्पस देयर. और ये आपको कभी ना कभी द सिटीजन फाउंडेशन के एक स्कूल में रहबर प्रोग्राम में पढ़ाते हुए क्लास में अपना पर्पस समझ में आ जाता है. अल्लाह मियाँ ने मुझे इसलिए क्रिएट किया था. तो मे बी इट्स योर सर्च दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. हाउ डू यू विश टू टेक दिस फॉरवर्ड? आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि मेरे पिछले 10 साल या जो अभी गुजर रहे हैं 10 साल वो कैसे थे और अगले 10 साल कैसे होंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड आई हैड द सेम क्वेश्चन टू आस्क कि हमारी लाइफ में बड़ा ये ईजी हो जाता है दैट वी गेट स्वेप्ट इनटू कि हम करते क्या हैं, हम वो बन जाते हैं. ठीक है. कि हम XYZ जॉब करते हैं, XYZ हमारा टाइटल है और हम वो हैं. अगर हम ये दोनों चीज़ें हटा दें तो फिर हम क्या हैं? देयर कुड बी पीपल हु हैव द लग्जरी ऑफ नॉट नीडिंग टू वर्क. आई वर्क टू मेक अ लिविंग. आई थिंक मोस्ट पीपल डू इट फॉर द सेम रीजंस. I will need to have space for what I do and the work that I do, and I will need to have space for the things that I like, that give me a sense of purpose and how I enjoy them. And if you look at the workplace, Adil, जो एक बड़ा ही inconceivable concept था flexibility का या remote working का या फिर hybrid working का, वो अब change हो रहा है. बिल्कुल ऐसे. और जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं उनके लिए तो ये इस कदर चेंज हो गया है कि उनके लिए वो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी. एंड आई फील दैट इफ़ आई like this enough, then I will have to create space for it. What that looks like 10 years from now, I do not know. But this is how I'm starting today, by training, by using my weekends more in a way that I'm just not rotting or doom scrolling and I'm doing something that I actually enjoy. That's wonderful. That's amazing. अपने कुछ ज़रा educational background के बारे में, हमने IUBM का तो जिक्र किया. So माशाल्लाह you have advanced really fast in your career और आपके peers वगैरह आपको देख के बड़ा आप पे आई नो बहुत कम ही दोस्त होते हैं जो खुश होते हैं कि आपको करियर में एडवांस करते हैं. बट आई एम प्रीटी श्योर यू विल हैव दोज फ्रेंड्स हु विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ऑल. बट वर यू अ वेरी गुड स्टूडेंट टू स्टार्ट विद एंड लग रहा था कि यार ये तो एक शाइनिंग स्टार है, इसको तो अच्छा करना ही है लाइफ में? मुझसे ना मेरे एक हमारे एक CFO होते थे और उन्होंने कहा था कि लाइफ में ना अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए. सो इट वुड बी ग्रेट कि आप ऐसी चीज़ करें जिस पे आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप वो चीज़ करेंगे जो उसमें आप अच्छे हैं और उसमें मेहनत करेंगे तो लाइफ विल जस्ट बी ईजियर टू सक्सीड. मैंने भी कहा अभी कि मैं टीचर्स की फैमिली से आती हूँ. तो हमारे घर में ये बड़ा डिसाइडेड सा होता है कि आप अगर फीमेल हैं तो आप भी इसी लाइन में जाएंगे. ठीक है. बचपन में मुझे लिखने का शौक़ था, तो मैंने पहली चीज़ शायद मैं अर्ली रिबेल जो किया, मैंने कहा मैं तो राइटर बनूंगी. ओके. फिर इंसान के पास वक्त के साथ साथ अक्ल आती है और उससे ही पता चलता है कि अपना पेट भी भरना होगा कमाने के लिए, तो सिर्फ लिखना तो शायद पॉसिबल ना हो. और फिर सब जा रहे थे तो मैं भी शीप की तरह BBA MBA में चली गई, जो कि बहुत अच्छा था. लेकिन शायद मेरी स्ट्रेंथ उसमें was not where it lay. I was always a creative person और मुझे लगता था कि अगर ऐसी चीज़ करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी जो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं वो करती ही नहीं थी. Which would by conventional standards make me a not so good student. ठीक. तो जो मुझे अच्छा आता था उसमें मेरे बड़े अच्छे ग्रेड्स आते थे और जो मुझे नहीं पसंद था उसमें मेरे बड़े एवरेज स्ट्रगल कर करके मैं पास होती थी. और कहीं बीच में बैलेंस से मेरी GPA चलती रहती थी. मेरे जो अच्छे दोस्त थे, बड़ा पढ़ने वाले थे, वो कहते थे फाबा तुम क्यों कर रही हो ये अपने साथ, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे अक्ल है लेकिन तुम्हारे पेपर्स और ट्रांसक्रिप्ट देख के ही नहीं पता चलेगा. तो आई थॉट कि भाई मैं बस यहाँ से निकलूँगी और कोई ना कोई क्रिएटिव या फिर ऐसी जॉब कर लूँगी जहाँ पे मुझे रख लेंगे. एंड राइटिंग, फिर मुझे उस वक्त जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में तो आपको अपने पहली मोहब्बत याद आती है. मुझे भी राइटिंग याद आई. एंड आई सेड कि इस कॉर्पोरेट दुनिया में जहाँ पे पहले आपकी GPA देखते हैं, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और तब मैनेजमेंट ट्रेनी एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे. आई सेड मेरा तो कोई चलने वाला, मैं गई नहीं. आई डिड नॉट गो फॉर एनी ऑफ देम. एंड देन समवन टोल्ड मी दैट एक शिपिंग कंपनी है फातिमा, मेरा एक
मेरा एक फ्रेंड था, ही सेड फातिमा एक शिपिंग कंपनी, वहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है, वो कोई लिखने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, शिपिंग के लिए लिखना इज़ नॉट द मोस्ट इंस्पायरिंग थॉट फॉर अ राइटर, बट ही सेड कि ओ इट्स पेड, तुम्हारी इंटर्नशिप वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, एंड आई वेंट। वहाँ पे जाके मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अच्छा भाई, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी कोई चीज़ होती है, यहाँ पे तो लिख के आप अपनी जॉब कर सकते हैं और आप उस पर अच्छे भी हैं, और कोई ये भी नहीं पूछ रहा था कि भाई आपका ग्रेड क्या है, आपकी जीपीए क्या है। सो आई स्टार्टेड विद दैट, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं यही कोशिश करती कि मैं मार्केटिंग में जाऊँ, या मैं फाइनेंस में जाऊँ, या फिर मैं सप्लाई चेन में जाऊँ, आई वुड नॉट हैव हैड, एंड आई विल बी मॉडेस्ट अबाउट माई करियर, बिकॉज मेहनत हर चीज़ में आपको करनी होती है, बट बिकॉज आई वॉज एबल टू प्ले टू माई स्ट्रेंथ, I think that is why it also worked out for me. Wonderful. And that is what I always tell people as well. Just because हमने एक डिग्री एक सब्जेक्ट में, और तब मैंने मेजर किया था मार्केटिंग में, की है, does not mean कि अब भाई पत्थर पे लकीर पड़ चुकी और हमें यही करना है. Wonderful. I think Fatima, this was a very good conversation with you. Lots to learn from you, of course. और especially मेरे लिए जो बड़ी inspiring बात लगी is जो आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हैं, बिकॉज जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा इशू होता है वो यही होता है कि एक अच्छी जगह पे, एक स्टेबल जगह पे आके लोग बैठ जाते हैं, एंड देन दे स्टॉप वर्किंग टूवर्ड्स देयर ओन डेवलपमेंट. ये जो आपका थेरेपी वाला जो एरिया है, जिस आप इंस्टीट्यूट जा रही हैं, अपने वीकेंड जो है वो आप नेटफ्लिक्स देखने के बजाय वहाँ पे लगा रही हैं, I think this is going to pay off well. Pay off not in financial terms, इंशाल्लाह अल्लाह करे वो भी एक रास्ता निकल आए, लेकिन I think एक मेंटल, मैं ये समझता हूँ कि एक पीस ज़रूर आपको मिलता है कि you're doing something that you are very passionate about. और I think ये भी थेरेपी करना, एक काउंसलर बनना, I mean it can change lives. और एक सेशन, एक छोटी सी गुफ्तगू, एक मामूली सी conversation can actually make a lot of difference to someone's life. So Fatima, I think nice conversation, and thank you so much for taking out time, and it's great knowing about you. Thank you so much for having me, and thank you for creating a platform where people from all in any walks of life can come and share their story. That's very inspiring. Thank you so much. So guys, that was Fatima Arshad. Fatima is the Global Corporate Affairs Manager at Unilever, and इनसे इनके करियर के हवाले से हमने बात की, इनके जर्नी के हवाले से बात की, and what she's up to. The idea, of course, was not just to tell you about this particular line of business, which is the corporate affairs. क्या होता है, हमने sustainability के हवाले से भी बात की, because इन्होंने अपने करियर का एक significant time वहाँ पे लगाया है. You can search for Fatima Arshad Unilever, लिख के आप search कर सकते हैं. LinkedIn में you can find her there as well. If there is any question, if you are a young graduate, जो भी graduate कर रहे हैं और सिलसिला है, if you want to get in touch with her, you can message there as well. So thank you so much for watching. इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में एक बार फिर एक और ज़बरदस्त से मेहमान लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.